इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेचुरल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस असेंबली लैंग्वेज. Programming in machine language is difficult and error prone because a programmer needs to. मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा एरर आते हैं. अगर राइट न्यूमेरिक कोड्स फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट. सेकंड, राइट द स्टोरेज लोकेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन न्यूमेरिक फॉर्म. Keep track of storage locations of data and instructions while writing a program. Assembly language programming introduced in 1952 helped in overcoming these limitations of machine language programming in the following manner. जो लिमिटेशंस थी मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के में कि हमें न्यूमेरिक कोड लिखना पड़ता था हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए, स्टोरेज लोकेशंस भी बतानी पड़ती थी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस की न्यूमेरिक फॉर्म में, और डाटा और इंस्ट्रक्शंस की जब भी हम प्रोग्राम को राइट करते थे उस स्टोरेज लोकेशंस को भी देखना होता था. इस सारी लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश की हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में. बाय यूजिंग अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक कोड्स इंस्टेड ऑफ numeric codes for the instructions in the instruction set. यूज़ किया निमोनिक कोड्स को. मशीन लैंग्वेज में हम क्या यूज़ कर रहे थे? न्यूमेरिक कोड यूज़ कर रहे थे. क्या 010 यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हम डेसिमल नंबर्स यूज़ कर रहे थे. बट असेंबली लैंग्वेज में हमने यूज़ किए निमोनिक कोड्स. Using add instead of 1110 बाइनरी की जगह पे हमने यूज़ किया add और 14 डेसिमल for the instruction to add sub sub instead of 1111 binary or 15 decimal for the instruction to subtract and so on. With this feature, programmers can remember easily and use the instructions in the instruction set. क्या मैंने आपको कि हम यूज़ कर रहे थे बाइनरी नंबर्स 010, न्यूमेरिक कोड्स यूज़ कर रहे थे या फिर डेसिमल यूज़ कर रहे थे, जो कि प्रोग्रामर को याद रखना और स्टोरेज लोकेशंस याद रखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आई हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हमने यूज़ किए निमोनिक कोड. बाय अलाउइंग यूज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक नेम इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक एड्रेस फॉर रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ऑफ फिक्स्ड स्टोरेज लोकेशंस. फॉर एग्जाम्पल, वी मे चूज to represent memory locations 1000, 1001 and 1002 as FRST first, SCND second and ANSR respectively in an assembly language program. With this feature, a programmer can remember easily and use the storage locations of the data and instructions used in an assembly language program. This was same as using memory variables in programming language. क्या बताया मैंने आपको कि हम यूज़ करने लगे अल्फ़ा न्यूमेरिक नेम. जो हम न्यूमेरिक एड्रेस यूज़ कर रहे थे फिक्स्ड स्टोरेज के लिए, अब अल्फ़ा न्यूमेरिक नेम यूज़ करने लगे. हमने चूज़ किया मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए FRST फर्स्ट, SCND फॉर सेकंड, जिसको हमने कहा निमोनिक कोड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में.
इस फीचर्स के साथ प्रोग्रामर को याद रखना इजी हो जाता था, स्टोरेज लोकेशंस भी और डाटा और इंस्ट्रक्शन भी जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज़ की जा रही थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंस्ट्रक्शंस called pseudo instructions in the instruction set for instructing the system how we want it to assemble the program in a computer's memory. For example, there may be pseudo instructions for telling the system things like, कैसे हम स्टार्ट करते थे प्रोग्राम को, स्टार्ट किया प्रोग्राम एट 0000 से, स्टार्ट किया डाटा एट 100, सेट किया असाइड एन एड्रेस फॉर फर्स्ट, एन एड्रेस फॉर सेकंड, सेट असाइड एन एड्रेस फॉर ANSR। हमने निमोनिक कोड डिफाइन कर दिए, जिस निमोनिक कोड को इजीली अंडरस्टैंड किया जा रहा था कि ये हमारे पास फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए और ये एग्जिट के लिए, जो भी था वो इजीली अंडरस्टैंडेबल था, यूज़र फ्रेंडली थे निमोनिक कोड्स। अब बात आई, ये तो बात हुई किसकी, निमोनिक कोड की असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट भी तो करना था, तो हमें ट्रांसलेटर की भी तो रिक्वायरमेंट थी। तो वो ट्रांसलेटर क्या था, असेंबलर। असेंबलर क्या करता था, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था असेंबली लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। देखिए असेंबलर, एक कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट ओनली मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम which use numbers for representing instructions and storage location. Hence we must convert an assembly language program into its equivalent machine language program before executing it on the computer. A translator program called assembler does this translation. Assembler is system software supplied by computer manufacturers. It translates an assembly language program into its equivalent machine language program. It is so called because in addition to translating it also assembly the machine language program in main memory of the computer and make it ready for execution. आप इसको ऐसे समझिए, हम कहीं बाहर जाते हैं, राइट, हमें तमिल नहीं आती और जो वहाँ पे रह रहा है उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो बीच में कोई एक मीडिएटर ऐसा होगा जिसे दोनों लैंग्वेज आती हैं, उसे तमिल भी आती है और मेरी लैंग्वेज हिंदी भी आती है। तो मुझे तो मेरी लैंग्वेज में तमिल को मेरी लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगा और मेरी लैंग्वेज हिंदी को तमिल में कन्वर्ट करके बताएगा। तो वो मीडिएटर क्या काम कर रहा है, असेंबलर का काम कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। सेम वही काम हमारे कंप्यूटर में असेंबलर का है, जो क्या कर रहा है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है और उधर से मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। This figure show input to the assembler in an assembly language program, often referred to as the source program, and its output is the equivalent machine language program, often referred to as the object program. जहाँ से इनपुट जा रहा है, जिस सोर्स से इनपुट जा रहा है, दैट इज़ द सोर्स प्रोग्राम। जहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो असेंबलर कर रहा है ट्रांसलेट ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। देयर इज 1-to-1 correspondence between the assembly language instructions of a source program and the machine language instruction of its equivalent object program. Notice that in case of assembly language program, the computer has to run the assembler first
to translate the original assembly language program. Assembly language program firstly क्या हुआ, source program, into its equivalent machine language program, and then execute the object program to get the result. जहाँ हमें output मिल रहा है, that is the object program. This means that the computer has to spend more time in getting the desired result from an assembly language program as compared to a machine language program. ध्यान से देखिए, that is the assembly language program input, बीच में assembler लगा हुआ है, output that is the machine language program, source program input that is the 1-to-1 correspondence with the object program. This example can best illustrate assembly language programming and translation of an assembly language program into its equivalent machine language program. Hence, let us assume that a computer used the mnemonics given in this figure 12.23 for the OP code mentioned against it. तो चलिए देखते हैं, mnemonics का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. देखिए, निमोनिक्स यूज़ किया हुआ है हमने HLT का मतलब होल्ट, रुकावट आ जाना. उसके लिए OP कोड यूज़ किया हमने 00 हॉल्ट, HALT होल्ट, यूज्ड एट द एंड प्रोग्राम टू स्टॉप. किसके लिए यूज़ किया कि प्रोग्राम का एंड हो गया. रुकावट बोल दो या फिर एंड बोल सकते हैं, ठीक है. HLT यूज़ करेंगे निमोनिक वर्ड हम किसी भी प्रोग्राम के एंड के लिए. CLA OP कोड होगा 10, क्लियर एंड ऐड इनटू ए रजिस्टर्स. ऐड क्या करेगा, 14 OP कोड होगा टू द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर. SUB 15 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर. STA 30 OP कोड स्टोर ए रजिस्टर. निमोनिक्स समझ में आ गए आपको. निमोनिक्स हम किसको यहाँ पे निमोनिक्स किसको बोल रहे हैं, ये सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय ए कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज. देखिए, सबसे पहली एडवांटेज है इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ निमोनिक्स instead of numeric OP codes and symbolic names for data locations instead of numeric address. Assembly language programs are much easier to understand and use than machine language program. कंपेयर करें हम निमोनिक्स की न्यूमेरिक OP कोड से, तो ज़्यादा ईजियर है कौन से, निमोनिक्स हमारे लिए. Easier to locate and correct errors due to the use of mnemonic OP code and symbolic names for data locations, and also because programs need not keep track of storage location of the data and instructions. Errors are made while writing programs in assembly language, and those that are made are easier to find and correct. Additionally, assemblers detect and indicate errors automatically. अगर हम कोई भी प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एरर आ गया है, जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं, तो असेंबलर का काम, असेंबलर उस एरर को डिटेक्ट करेगा एंड इंडिकेट कर देगा एरर्स ऑटोमेटिकली फॉर यूज ऑफ एन इनवैलिड निमोनिक OP कोड फॉर एन अनडिफाइंड नेम. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जस्ट मैंने यूज़ किया ऐड, ADD ऐड यूज़ कर रही हूँ प्रोग्रामिंग में, और मैंने ऐड की जगह मुझसे टाइप हो गया एरिया, AREA इन द प्रोग्राम में. तो असेंबलर लुक थ्रू द टेबल एंड नॉट फाइंडिंग एरिया इन इट, तो इट विल इंडिकेट द एरर. असेंबलर अपनी लिस्ट में देखेगा कि उसमें तो एरिया है ही नहीं, और ये एरिया कैसे टाइप हो गया, तो वो एकदम से एरर बता देगा. दैट इज ईजियर टू लोकेट एंड करेक्ट errors. Next आता है easier to modify. They are easier to understand. It is easier to locate, correct and modify instructions of an assembly language program than a machine language program. कंपेयर कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम से, तो इसमें एरर को करेक्ट करना और मॉडिफाई करना ज़्यादा इजी होता है, समझना इजी होता है.
इंसर्शन करना है, रिमूवर करना है किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में, डज नॉट रिक्वायर चेंजेस इन द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो उसके एड्रेस पार्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मशीन लैंग्वेज, जबकि मशीन लैंग्वेज में उसके एड्रेस पार्ट में भी चेंज करना होता था। नेक्स्ट आता है नो वरी अबाउट एड्रेसेस। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज दैट programmer need not keep track of storage location of data and instruction while writing an assembly language program. For example, assume करके देखिए, जब भी हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम राइट करते थे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते थे, बहुत सारे रेफरेंस देते थे, लूपिंग भी करते, ब्रांचिंग एंड सो ऑन। एट द एंड में क्या होता है, डिस्कवर सडनली वी हैव लेफ्ट आउट एन इंस्ट्रक्शंस इन द मिडिल, कि हमें किसी एक इंस्ट्रक्शन को मिडल में भूल गए हैं। तो इफ़ वी वांट टू इंसर्ट दैट इंस्ट्रक्शन, तो अगर हमें उस इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करना है तो वी विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोग्राम टू चेक एंड मॉडिफाई, तो हमें पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट असेंबली लैंग्वेज में लास्ट में उसको मॉडिफाई करके असेंबलर अपने आप ऑटोमेटिकली उसको वहीं पर इंसर्ट कर देगा जहाँ पर वो गलती हुई है। Is that clear? That is complete topic assembly language and assemblers. Okay guys, bye bye, take care.